ये देखो भाई, चलो भाई इसको बंद कर देते हैं। ड्यूल जोन में एसी मिलता है। जी हाँ, अभी तक ऐसी कोई सी भी गाड़ी नहीं है जो कि अंडर 15 लाख आती हो और उसमें आपको ड्यूल जोन एसी मिलता हो। इस गाड़ी में आपको ड्यूल जोन एसी ऑफर किया गया है, टच पैनल के साथ आती है। पर जितना बढ़िया रिस्पॉन्स। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज की एक और नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है भाई। मैं हूँ अभिषेक भास्कर और आज मैं आपके लेके आया हूँ टाटा सिएरा। और ये वेरिएंट, मतलब ये वाला वेरिएंट तो मेरे को वैल्यू फॉर मनी लगता है। फिर इसी के साथ भाई टाटा ने अपनी गाड़ी जब से ईवी लॉन्च की है भाई तहलका मचा रखा है। मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो रही है भाई गाड़ी की, इंस्टाग्राम पे हर जगह पे आपको टाटा सिएरा ही देखने को मिल जाती है। तो अभी हाल फिलहाल में ये है आपके सामने ऑल न्यू टाटा सिएरा। आईसी इंजन के साथ आती है, पेट्रोल इंजन है ये। और ईवी की तो बात ही अलग है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे ईवी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। पर ये आप देखो, ये वेरिएंट मेरे को इसका वैल्यू फॉर मनी लगता है क्योंकि अब ये है टाटा सिएरा का एडवेंचर प्लस वेरिएंट। इसका एक शोरूम प्राइस पड़ जाता है आपको 15,99,000 रुपये। और इन 15,99,000 रुपये में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो फुल वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। और भाई यहाँ अगर सहारनपुर से कोई भाई सिएरा लेना सोच रहा है या जिसने भाई ने ले ली हो तो भाई मेरे को डीएम ज़रूर करना। तो फ्रंट लुक में जैसे ही आओगे ये आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। हालांकि ये सिक्वेंशली नहीं है पर एलईडी इंडिकेटर ऑफर किए गए हैं। इसी के साथ इसमें आपको डीआरएल्स भी ऑफर की जाती है। ये देखो, अभी हाल फिलहाल में गाड़ी की डीआरएल्स ग्लो की है। नीचे आप देखोगे तो इसकी एलईडी हेडलैम्प यूनिट है, कहीं ना कहीं बहुत प्यारी लगती है। और जब इसका हाई बीम, ये है भाई इसकी लो बीम, और जैसे इसका गाड़ी का हाई बीम ग्लो होगा तो ऑल एलईडी इसी के साथ वर्क करेगी। अभी हाल फिलहाल में ही ऑल एलईडी वर्क कर रही है। नीचे आपको फॉग लैंप भी ऑफर किए जाएंगे इस वेरिएंट में। और जिनका आउटलाइन स्टांस है ये पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ऑफर किया जाता है। हालांकि अभी हाल फिलहाल में बारिश हुई है जिसके कारण ये थोड़ा सा गंदी है, इस चीज़ को अवॉइड करना। अब यहाँ पे अब इसके डीआरएल्स के ठीक नीचे आओगे तो आपको सिएरा की बैजिंग मिल जाती है क्रोम फिनिश के साथ। और टाटा का लोगो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ऑफर किया जाता है। कहीं ना कहीं गाड़ी के लुक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव कर देता है। ये देखो भाई, फ्रंट लुक से वाइड भी लगती है और कहीं ना कहीं प्यारी भी लगती है क्योंकि डायमेंशन गाड़ी की बहुत अच्छी है। फिर यहीं पे अगर आओगे तो नीचे यहाँ पे ग्रिल मिल जाती है और ग्रिल के ठीक जस्ट ऊपर ये आपको अलग सा स्टैंड देखने को मिल जाता है। हालांकि ये पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ही ऑफर किया गया है। बॉडी कलर बम्पर मिलने वाला है। पियानो ब्लैक फिनिश का हर जगह पे यूज़ किया गया है और पियानो ब्लैक डल ब्लैक से ज़्यादा बेटर लगता है। तो इस गाड़ी में आपको ज़्यादातर पियानो ब्लैक ही मिलेगा जिससे गाड़ी का लुक इनहेंस हो जाता है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगती है। और आजकल गाड़ी की इतनी ज़्यादा हाइप है, हर कोई सिएरा का दीवाना है। तो यहाँ पे आपको एयर वेंट्स मिल जाते हैं। ये भाई हल्का सा आपको पियानो ब्लैक का टेक्सचर मिलेगा। क्लैडिंग भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ही ऑफर की गई है। और आर्च भी व्हील आर्च प्लस क्लैडिंग गाड़ी की बड़ी हो जाती है यार, थोड़ा सा गंदी हो रही है, इसको ज़रूर अवॉइड करना भाई। फ्रंट में आपको जैसे ही विंडशील्ड वॉश करने के लिए एरो ट्विंस फाइबर के मिल जाते हैं। इसी के साथ ये देखो वेंडर का टायर सेक्शन है। टायर प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है क्योंकि गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी इसमें अच्छी हो जाती है। यहाँ पे आप देखो 215, 65, 8, 17 का टायर सेक्शन, यानी कि डुअल टोन में ब्लैक की भी फिनिश है और उसकी भी है। कहीं ना कहीं गाड़ी के लुक को एनहेंस कर देती है। यहाँ पे सिएरा की बैजिंग मिल जाती है। पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आपको ORVM मिलेंगे। ऐसा लगता है कि गाड़ी को कहीं ना कहीं से कस्टमाइज़ कराया हो, पर ऐसा कुछ नहीं है भाई, वही है। मैं देखो हाल फिलहाल में गाड़ी शोरूम में खड़ी है। ये देखो ये लुक गाड़ी का, ये जो साइड प्रोफाइल से गाड़ी का लुक आता है ना, कहीं ना कहीं इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव कर देता है। हालांकि ये जो पैनल है इसका, ये जो क्वार्टर पैनल है, सी पैनल, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। 50 लीटर टैंक कैपेसिटी के साथ आपको फ्यूल ऑफर किया गया है। यहाँ से आप इसमें फ्यूल डला सकते हो। अभी आपको इसको मैं ओपन करके दिखाऊंगा। और ये इसका डीजल इंजन भी ऐसा है, इसमें DEF डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, आप ये सही सुन रहे हो कि इस वाले इंजन में आपको DEF डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि कंपनी ने कहीं ना कहीं कुछ सोच के ही इसको मैन्युफैक्चरिंग किया होगा कि ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि DEF नहीं डलने का तो भाई गाड़ी को कुछ टाइम बाद बंद कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई। जब गाड़ी इमिशन नॉर्म्स के हिसाब से बिल्ड होती है ना, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ उसमें सोच समझ के ही बनाई जाती हैं। अब भाई इसकी डायमेंशन वगैरह की तो बात हमने पहली वाली वीडियो में कर ली थी। अगर आपको इसकी वो वाली वीडियो देखनी है तो आई बटन पर टैप करना, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। हर बार का सीन यही है, चाबी भूल जाता हूँ तो चाबी से
चाबी भाई आपको टिपिकली की ये मिलेगी, टाटा की हर बार चेंज करके देता है। पीछे आपको टाटा का लोगो ये अलग ही रैप की हुई है, क्योंकि भाई देखो चाबी मिस हो जाती है तो इस वजह से रैप की हुई है। यहाँ पे अनलॉक, यहाँ से हेडलाइट ग्लो हो जाती है और इसी के साथ बूट ओपन यहाँ से हो जाता है, लॉक अनलॉक। ये 4 बटन टोटल इसमें दिए जाते हैं और सिल्वर कलर की स्टांस दी गई है, कहीं ना कहीं इसके लुक को, चाबी के लुक को भी बहुत ज़्यादा इनहेंस करती है। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया जाएगा और फ्लैश डोर हैंडल मिल रहे हैं, इनमें आपको एलईडी इंडिकेटर दिया जाता है। भाई ये है, अगर इलेक्ट्रिक होते तो ज़्यादा बेटर रहते, पर ये भाई टाटा ने आपको अच्छा दिया है। भाई टाटा अपनी गाड़ी में देने में कमी नहीं छोड़ता, ये बात तो है। अब देखो इसका बोनट हुड, भाई ये जब आप 2 बार पुल करोगे तब जाके इसका बोनट हुड खुलता है। यानी कि ऐसे नहीं है कि अगर आपने एक बार पुल किया तो आपका गाड़ी का बोनट हुड खुल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये देखो भाई, चलो भाई इसको बंद कर देते हैं। ड्यूल जोन में एसी मिलता है, जी हाँ, अभी तक ऐसी कोई सी भी गाड़ी नहीं है जो कि अंडर 15 लाख आती हो और उसमें आपको ड्यूल जोन एसी मिलता हो। इस गाड़ी में आपको ड्यूल जोन एसी ऑफर किया गया है, जो कि, और हाँ एक चीज़ और देखो, सबसे पहले अभी हाल फिलहाल में मैं महिंद्रा की गाड़ी में भी, मतलब XUV भी मैंने देखी थी जो कि टच पैनल के साथ आती है, पर जितना बढ़िया रिस्पॉन्स इस टच पैनल का भाई इसमें आता है टाटा की गाड़ी में, उतना बढ़िया रिस्पॉन्स इनका नहीं है। मतलब और किसी गाड़ी का नहीं है जितना टाटा की गाड़ी में अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाता है। फिर यहीं पे बात करते हैं भाई, देखो सीट्स तो आपको इसमें कोई भी पावर इलेक्ट्रिक सीट नहीं ऑफर की गई है, एडजस्टेबल मिल जाते हैं। ये ऑटो फोल्ड वाला आपको स्विच देखने को मिल जाएगा। भाई ऑल विंडो आपको पावर ऑफर की जाती है। फिर इनका टेक्सचर देखो कितना प्यारा लगता है, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी, यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की स्ट्रिप दी गई है, कहीं ना कहीं और प्यारी लगती है। फिर यहाँ पे आपको फैब्रिक दिया जाता है। इसी के साथ यहाँ पे जो इनर डोर हैंडल है वो डल ब्लैक के साथ ऑफर की गई, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक की फिनिश मिल जाएगी। और साथ में भाई देखो टाटा की आप जितनी भी वेरिएंट देखोगे उनके जो ये स्विच हैं हर गाड़ी में अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप गाड़ी के बूट को ओपन कर सकते हो। इसी के साथ एक मोड दिया गया है, ये मोड वगैरह नॉर्मल ट्रेन मोड आ गया, ये वेट यानी कि गीले में, और ये आ गया आपका रफ। ये कुछ ऐसे मोड आपको देखने को मिल जाएंगे। नॉर्मल ये मोड हो गया और फिर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे मिल जाता है। कहीं ना कहीं गाड़ी का इंटीरियर बहुत अलग है और जो कैमरे की क्वालिटी है भाई टॉप नॉच क्वालिटी है। ये देखो भाई कितना प्यारा व्यू आता है। इसी के साथ गाइडलाइन आपको मिल जाती है 2D। अब ये देखो आप 3D में 3D एनिमेशन, यार क्या है, सनरूफ वगैरह भी सब चीज़ देखने को मिल जाती है। ये यहाँ से व्यू आ जाएगा, ये देखो साइड व्यू, गाड़ी के हर साइड से व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये फ्रंट व्यू, सही है यार। चलो ये तो बात थी, अब करते हैं बात स्टीयरिंग व्हील की। भाई स्टीयरिंग व्हील आपको लेदर रैपिंग ऑफर किया गया है। इसी के साथ वाइपर्स मिल जाते हैं पुल, और ऑटोमेटिक ही आपको हेडलैम्प दी गई हैं। यहाँ से इसके हेडलाइट लेवलर, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो कोई हेडलाइट लेवलर नहीं, वो आपको असेंबली में ही दिया गया है, आप इसके यहाँ से हेडलाइट को लेवल कर सकते हो। फिर इसी के साथ भाई टाटा का लोगो इल्यूमिनेशन के साथ दिया जाता है। पियानो ब्लैक की फिनिश यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको माउंट कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं। ये देखो, हे टाटा ओपन सनरूफ, ये देखो कितनी प्यार से बोलती है ओके ओके। अगर आपको इसका क्लस्टर का व्यू चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, एक फिजिकली बटन आपको ऑफर किया गया है। MID को कंट्रोल यहाँ से कर सकते हो और फुली डिजिटल आपको MID ऑफर की गई है। ये शायद 10 इंच की होगी अप्रोक्सीमेट, और 12 इंच की आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। कहीं ना कहीं गाड़ी का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है बहुत प्यारा है, विद जो टच रेस्पॉन्स है ऑल गुड है भाई, इतना प्यारा रेस्पॉन्स आता है। इसी के साथ एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले के साथ ये ऑफर किया गया है। टेक्सचर है वो कहीं ना कहीं बहुत प्यारा है, क्वालिटी बढ़िया है। फिर यहीं पे आप इसके नीचे देखोगे तो AC वेंट्स मिल जाएंगे, और इनका जो मिडिल का लाइन है वो आपको क्रोम फिनिश के साथ ऑफर किया जाता है। ये आपको बॉडी कलर मिलता है, जैसे कि बाहर से है तो ऐसा ही आपको इंटीरियर कुछ देखने को मिल जाता है। ये आपको फैब्रिक टच मिल जाती है। फिर यहाँ पे सिल्वर कलर की स्ट्रिप दी गई है। यहाँ से आप इंजन को आइडल स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो। ये फॉग लैम्प बटन हो गया, ये हिल डिसेंट कंट्रोल हो गया। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है हजार्ड लैम्प स्विच, ये गाड़ी को लॉक अनलॉक यहाँ से आप कर सकते हो। चलो फिर ये आ गया 360 व्यू कैमरा। डुअल जोन में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है। यहाँ से आप इनर सर्कुलेशन, रियर, मैक्स
और इसी के साथ एक USB पॉइंट आपको सी टाइप मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, 2 कप होल्डर दिए जाते हैं। 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ये आती है। हालांकि जो गियर नॉब है कहीं ना कहीं बहुत प्रीमियम लगता है। फिर पार्किंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाते हैं, ऑटो होल्ड का स्विच मिल जाता है, फ़ोन रखने के लिए यहाँ पे स्पेस मिलेगा। और जो सेंटर में आर्म रेस्ट है इसमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, जिसमें कॉइन या टिकट वगैरह रख सकते हो। सबसे प्यारी बात भाई देखो, टाटा की गाड़ी में जो चीज़ मेरे को इस प्राइस रेंज में लगती है कि टाटा ने वो चीज़ आपको ऑफर की है। इनमें ज़्यादा कॉस्ट कटिंग नहीं होती, पर ये कहीं ना कहीं और गाड़ी को प्रीमियम और फीचर रिच बनाती है। जैसे कि ये आपका सनवाइजर है, इसमें आपको वैनिटी मिरर मिल गया, विद लाइट मिल गई है। फिर यहाँ से आप इसको देखोगे तो ये भी एक्सटेंड हो सकता है, चलो ये भी अच्छी बात है। फिर यहाँ से एक्सटेंड हो सकता है तो साइड से भी एक्सटेंड हो सकता है। जब यहाँ पे आपको धूप लगती है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपकी आंख पे लगती है, तो इसलिए यहाँ पे ये एक्सटेंडेड दिया गया है। यहाँ पे भी आपको एक्सटेंडेड मिल जाता है सनवाइजर में, को ड्राइवर साइड, फिर वैनिटी मिरर मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पे देखो पैसेंजर एयर बैग को भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। लाइट कैसे ग्लो होगी यार इसकी, अच्छा ये है भाई। देखो मेरे को लगा कि यहाँ पे कोई फिजिकल बटन नहीं है, पर ये लाइट्स में ही आपको फिजिकल बटन मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो वाइट LED के साथ ऑफर की जाती है। और रूफ में आपको ये ग्रे सा टेक्सचर देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ सिल्वर कलर की फ्रिज दी गई है। कहीं ना कहीं गाड़ी के रूफ कैबिन को भी और इम्प्रेसिव बना देती है। IRVM आपको डे नाइट ऑफर किया गया है। ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। गाड़ी में बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ दी गई है। ये है भाई गाड़ी की रियर प्रोफाइल। भाई यहाँ पे आपको रियर प्रोफाइल में कर्टेन को दी जाती है। फिर वाइट LED के साथ आपको लैम्प मिल जाती है, दोनों ही साइड देखने को मिलेगी। अंडर थाई सपोर्ट यार वो तो क्या है, बहुत अच्छा अंडर थाई सपोर्ट है यार। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप एक प्रीमियम गाड़ी में बैठे हो। SUV है यार ये देखो, अच्छा है यार, हर चीज़ बढ़िया है। फिर यहाँ से ये देखो यार, ये भी सही है। यहाँ से आप इसको आगे और पीछे कर सकते हो। हालांकि इसमें आगे पीछे ही कर सकते हो, आप इसको एडजस्टिंग नहीं कर सकते। फिर ये आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे भी आपको पैना ब्लैक की फिनिश मिल जाती है। हालांकि जो सीट्स है वो लेदर रेटेड नहीं है, फैब्रिक के साथ ऑफर की गई है। फिर इसी के साथ यहाँ पे आपको पॉकेट दी जाती है। रियर AC वेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और जो रियर AC वेंट्स है ये मिलती है आपको क्रोम फिनिश के साथ, सिल्वर कलर की फिनिश के साथ। यहाँ पे आपको 2 C टाइप पॉइंट मिलेंगे 65 वोट कैपेसिटी के साथ, और ये फास्ट चार्जिंग के साथ ऑफर किए गए हैं। फ़ोन रखने के लिए अच्छा खासा स्पेस मिलता है। हालांकि देखो मैंने पूरी सीट को आगे किया है तो स्पेस देखो कितना है। गाड़ी के अंदर आपको स्पेस की कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। हम्प ना के बराबर है, बिल्कुल इतना सा हम्प है यार। अंडर थाई सपोर्ट मिडिल वाले पैसेंजर को अच्छा खासा मिलने वाला है। एम्बिएंट लाइट ऑफर की जाती है। फिर यहाँ सेंटर पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, विद कप होल्डर, 2 कप होल्डर देखने को मिल जाएंगे। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं ऑल पैसेंजर के लिए। ऑल जितने भी गाड़ी के अंदर पैसेंजर बैठेंगे उनमें ऑल हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सीट बेल्ट मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात, अपने सेगमेंट की ये जो गाड़ी है ना, इसका जो बूट स्पेस है सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। जी हाँ, सही सुन रहे हो, जितना भी गाड़ी के अंदर बूट स्पेस है वो आपको सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। और कौन कहता है कि भाई जो गाड़ी के अंदर पावर है ये बहुत कम है पेट्रोल इंजन के हिसाब से, भाई इतनी पावर इनफ होती है। अब भाई आप इलेक्ट्रिक चलाओगे और फिर इलेक्ट्रिक चलाने के बाद आप IC इंजन पे बैठोगे तो आपको कहीं ना कहीं पावर में लैग महसूस होगी। पर जिस प्रकार ये इंजन आपको ऑफर किया जा रहा है ना, उस हिसाब से ये बेस्ट है। पेट्रोल इंजन है, साइलेंट है भाई। सबसे मेन बात है ये कि गाड़ी के अंदर जो इंजन है वो बहुत साइलेंट है। फिर अब चलते हैं गाड़ी के बूट पे। ये है भाई रियर बूट। यहाँ पे आपको 2 स्टेप में पार्सल ट्रे, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा स्पेस यानी कि थोड़ा सा हम्प मिल जाता है, जिसमें भाई कोई बोतल वगैरह रखो तो सामान इधर उधर ना जाए। फिर इसी के साथ यहाँ पे आप इसको होल्ड कर सकते हो, कुछ ऐसे दिया जाता है। चलो ये तो बात छोड़ो। यहाँ पे आपको येलो कलर की लैम्प मिलेगी, एक 12 वोल्ट सॉकेट दिया जाता है। फिर इसी के साथ आपको मिलता है यहाँ पे देखो स्पेयर व्हील, या नीचे जाके देखना पड़े, स्पेयर व्हील आपको मिल जाता है रियर प्रोफाइल में। और हाँ, इसी के साथ अगर बात की जाए बूट स्पेस की, 622 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। अब करते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल की बात। देखो यहाँ से थोड़ा जगह नहीं है, पर कोई ना, एडजस्ट करने चाहिए। शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। ये आपका रियर स्पॉइलर हो गया, डिफॉगर मिल जाता है, टाटा का लोगो एज इट इज़ मिलने वाला है। कनेक्टेड टेल लैम्प्स ऑफर की जाती है, सियारा की बैजिंग मिल जाती है, रिवर्स कैमरा, और जो नंबर प्लेट इल्यूमिनेशन है वो वाइट LED के साथ। 4 पार्किंग सेंसर दिए जाते हैं। नीचे वाला बम्पर आपको बॉडी कलर इसमें ऑफर किया जाता है।
और ऑल व्हील में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। अब करते हैं गाड़ी के इंजन बे की बात। इसमें आपको मिलता है 1498 सीसी का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। ये आपके सामने 1498 सीसी का 4 सिलेंडर एनए इंजन है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 101 bhp के साथ 145 Nm का टॉर्क। इंजन की साउंड सुनो भाई, कौन कहता है टाटा का इंजन अच्छी खासी नॉइज़ करता है। अब ये देखो भाई, नॉइज़ लेवल बहुत ना के बराबर है। तो ये कार आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एक चीज़ मिसिंग रहेगी भाई, इस गाड़ी में आपको ABS, EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट सारे फीचर मिल जाते हैं। और सेफ्टी से रिलेटेड ये 5 स्टार गेन कर लेती है इंडियन मार्केट में, क्योंकि जो बिल्ड क्वालिटी है गाड़ी की बहुत अच्छी है। तो इस हिसाब से रेस्पॉन्स भी गाड़ी का बहुत अच्छा है। भाई बाहर बहुत गर्मी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।